हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी कर रहे होंगे। तो हम आज देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिस निकाला गया है। वो नोटिस है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम के लिए। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में है, इसके द्वारा निकाला गया है। ये नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो। ये 2/9/2024 को निकाला गया है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हो कि टोटल वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। 733 और राज्य सेवा की वैकेंसियाँ हैं 346 और अधीनस्थ सेवा बोर्ड की है 387 पदों पे। तो टोटल 733 पोस्ट के लिए वैकेंसियाँ निकाली गई हैं और आप इन वैकेंसियों को भी देख सकते हो। इसके अंतर्गत राजस्थान प्रशासनिक सेवा जो आरएस बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसके अंतर्गत 28 पोस्ट हैं, और राजस्थान पुलिस सेवा जिसके अंतर्गत 50 पोस्ट हैं, और राजस्थान लोक सेवा इसके अंतर्गत भी 109 पोस्ट हैं। इसी तरह से और भी पोस्ट है, जैसे परिवहन की है, ग्रामीण विकास सेवा केंद्र की है, महिला विकास की है, कारागार की है। ये तमाम तरह की पोस्ट है, आप इनको देख सकते हो। ये है राज्य सेवा आयोग की, और ये है अधीनस्थ बोर्ड की जो है जो 37 पोस्ट है। आप इनको भी देख सकते हो। ये राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की जो वैकेंसियाँ हैं, इनको भी देख सकते हो। 387 पोस्ट है। इनके अंतर्गत है, आप देख सकते हो, राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा। और आप ये भी देख सकते हो, ये NSA इसका मतलब है नॉन शेड्यूल्ड एरिया, और SA का मतलब है शेड्यूल्ड एरिया। तो ये दे रखा है राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा, ऐसे ही राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा। आप ये तमाम तरह की पोस्टें देख सकते हो। इसके अंतर्गत की ये है टोटल 387 पोस्ट है। इसके अंतर्गत पोस्ट दे रखी है। और अब हम देखते हैं इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आप इसकी क्वालिफ़िकेशन को देख सकते हो। यहाँ पे ये क्वालिफ़िकेशन दे रखी है, हम इसको देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। इसके अंतर्गत देते कि उपयुक्त पदों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है या होने वाला है व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उस आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। इसका मतलब है कि जैसे हम बीटेक कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं, तो हम अगर लास्ट सेमेस्टर में हैं या लास्ट ईयर में है, तो हमको जो बोर्ड के द्वारा जो तिथि दी गई है उसके तहत, उसके अंतर्गत हमको हमारी मार्कशीट उनको दिखानी होगी उसके पहले। इसी के अंतर्गत आयु सीमा देकर रखी कि भाई 1/1/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। आप यहाँ पे भी इनको देख सकते हो। इसी के साथ आगे देखते हैं इसके अंतर्गत दे रखी है राजपत्रित कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी 2025 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, परंतु 45 वर्ष का नहीं हुआ हो। और आप इसको भी देख सकते हो। इसके अंतर्गत नोट बना के भी दे रखा है। आगे देखते हैं। अब आगे हम इसके अंतर्गत देखते हैं इसकी ये आरक्षित देखो आप 5 ईयर की दे रखी है महिलाओं को, ऐसे ऐसे करके सभी तरह की ये आयु सीमा वगैरह दे रखी है। आप इनको पूरे नोटिस को देख सकते हो, जिसकी मतलब जिसको जिस नोटिस की ज़रूरत है उस चीज़ को देख सकते हो। और एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इन्होंने ये भी बोल रखा, देखो आप प्रोसेस भी देखो एग्ज़ाम की क्या बता रहेगी। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन और नॉर्मलाइजेशन सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकता है। संबंधित सेवा नियम के नियम 17 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थी के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी की अनुशंसा किए जाएंगे, जो योग्यता मेरिट के क्रम अनुसार व्यवस्थित होंगे। तो आप इनको भी देख सकते हो। आगे देखते हैं परीक्षा किस माह में होगी, ये देखते हैं। परीक्षा का स्थान एवं माह, परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में यथावत सूचना किया जाएगा। मतलब अभी कोई एग्ज़ाम कब होगी, कौन से महीने में होगी, ये इसके बारे में कोई हमको नोटिस नहीं दिया गया। ये बोला जा रहा है कि भाई यथावत आपको टाइम पे सूचित कर दिया जाएगा। ये
बोला जा रहा है इनके द्वारा। अब हम देखते हैं कि भाई एग्ज़ाम परीक्षा वे पाठ्यक्रम क्या होगा। प्रारंभिक परीक्षा का वस्तुनिष्ठ होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव होगी। ये ऑनलाइन ऑफलाइन ली जा सकती है, मतलब यह अभी कंफर्म नहीं कह रही है, ये ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है। प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब वस्तुनिष्ठ होंगे। और आवेदन की तिथि देखते हैं अब। आवेदन की तिथि देखते हैं। आवेदन की अवधि दिनांक 19/9/2024 से, मतलब इस सितंबर 2019 सितंबर की 19 तारीख से लेके अक्टूबर की 18 तारीख तक रात्रि 12 बजे तक फॉर्म अप्लाई किए जा सकते हैं। और इसी के साथ आगे देखते हैं अब। इसी के साथ में आगे है इसी के साथ में देख रखा है आवेदन की प्रक्रिया क्या है। आवेदन की प्रक्रिया उक्त पद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट, ये आयोग की वेबसाइट दे रखी है rpsc.rajasthan.government.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित दिए गए निर्देशों का इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन, विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवे। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थी के लिए दिशा निर्देश विज्ञापन का भी भाग और हिस्सा माना जाएगा। और आप SSO-ID पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं, ये दे रखा है यहाँ पे। ये आधार कार्ड, वोटर पैन कार्ड वगैरह किसी से भी आप किसी भी ID प्रूफ के द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य होगा ये डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। और OTR भी करना होगा आपको, ये देख लो यहाँ पे। आगे चलते हैं, आगे क्या है प्रोसेस। ये OTR के द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले जिन्होंने कर रखा उनका नहीं, जो नए आवेदन करेंगे उनके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। आगे देखते हैं। आगे फॉर्म की फ़ीस वगैरह भी दे रखी है इन्होंने, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखो, इसके अंतर्गत दे रखी है ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधित संबंधी सूचना। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम और जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त त्रुटि संशोधित नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि भाई अगर खुद का नाम में कोई मिस्टेक हो गई, या पिताजी के नाम में, या माता के नाम में, या जन्म तिथि के में, या अगर जेंडर कोई गलती से गलत मिसप्रिंट हो गया या गलत भरा हो गया, तो वो सही हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आगे दे रखी है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहते हैं तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के पश्चात 10 दिवस के भीतर निःशुल्क रूप से 500 रुपये का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन किया जा सकता है, कर सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। इसके अंतर्गत ये दे रखा है कि भाई हम ऑनलाइन, जैसे 18 अक्टूबर को फॉर्म की डेट ख़त्म होगी, उसके कुछ दिनों के बाद में 10 दिन का ये करेक्शन का टाइम देंगे। उसके बाद में कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। और करेक्शन में आपका खुद का नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका जन्म तिथि और लिंग को परिवर्तन कर सकते हो, और कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे डोमिसाइल है, जैसे कास्ट है, ये कोई भी चीज़ को परिवर्तन नहीं कर सकते। आधार कार्ड है। अब आगे दे रखा, आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा की तिथि 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी को फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हो कि भाई कौन है विवाह, तलाकशुदा, परित्यक्त महिला वगैरह, इनके बारे में भी दे रखा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये OTR के बारे में भी दे रखा है। इसी प्रकार ये सब कुछ आप यहाँ पे सब कुछ एक एक करके देख सकते हो। आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो देख सकते हो। यहाँ पे ये OBC और सामान्य वर्ग, सामान्य आरक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलेयर, इनके लिए 600 रुपये फ़ीस है। और आरक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नॉन क्रिमिलेयर, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलेयर, इनके लिए 400 रुपये फ़ीस है। और दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये फ़ीस है। आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे फ़ीस का भी ये दिखा रखा है। और इसी के अंतर्गत देख, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमज़ोर मतलब EWS, ये सभी को यहाँ पर अभ्यर्थियों को दे रखा है। अतः आवेदन को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए निर्धारित पंजीकरण शुल्क देना आवश्यक होगा। आगे देखते हैं आगे क्या क्या दे रखा है इसके अंतर्गत। अब ये विशेष योग्यता क्या है, ये विशेष पोस्टों के लिए विशेष योग्यता वगैरह दे रखी है। आगे देखते हैं। आगे इसके अंतर्गत दे रखी है, हाँ, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम किस तरह से होगी, ये दे रखा है इसके अंतर्गत। आप देख सकते हो इसको देखो आप।
प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम। प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगी, ये पहले ही दे रखा है, और इसके अंतर्गत जनरल नॉलेज और जनरल साइंस होगी। ये 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा, ये आप सभी को पता होगा। आगे देखते हैं मेंस का क्या शेड्यूल रहेगा। मेंस के अंतर्गत देखो, ये आप मेंस के अंतर्गत आप यहाँ पे देख सकते हो। मेंस के अंतर्गत 4 पेपर होते हैं। मेंस के अंतर्गत 4 पेपर होते हैं। चारों पेपर 200-200 मार्क्स के होते हैं। जीएस फर्स्ट, जीएस थर्ड, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ। जीएस फोर्थ हिंदी और इंग्लिश का कंपलसरी होता है ये, और इनके मार्क्स जुड़ते हैं 400-400, सॉरी 200-200 मार्क्स के नंबर के मार्क्स होते हैं। तो आगे चलते हैं। इसी प्रकार आप ये सभी चीज़ें देख सकते हो, आपको जिस जिस की ज़रूरत है उस यहाँ पे ईमेल आईडी भी दे रखी है। यहाँ पे क्या क्या अभ्यर्थियों को क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या आवश्यकता है, वो दे रखी है। इसी के तहत आपको जिसकी भी चीज़ की ज़रूरत है, जिसकी भी दिक्कत है, वो मेरे को कमेंट भी कर सकते हो आप। यहाँ पे सभी तरह की नॉलेज पूरी दे रखी है कि भाई किसके आधार कार्ड चाहिए, क्या नहीं चाहिए, फ़ोटोकॉपी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए, कब कब की फ़ोटो खिंचवाई हुई चाहिए, ये सब यहाँ पे निर्धारित रूप से दे रखा है। आप इस पूरी पीडीएफ को देख सकते हो। इसी के तहत आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो आपको पूरा शेड्यूल दिख जाएगा। ये देखो, ये ये राज्य सेवा आयोग की सेवाएं, जैसे आरएस की, इसके अंतर्गत राजस्थान प्रशासनिक सेवा, जिसके अंतर्गत 28 पोस्ट है। राजस्थान पुलिस सेवा, इसके अंतर्गत 50 पोस्ट है। राजस्थान लोक सेवा, इसके अंतर्गत 109 पोस्ट है। इसी तरह ये तमाम तरह के पर्यटन की है, समेकित की है, ग्रामीण महिला विकास की है, श्रम कल्याण की है। आप इन सभी को देख सकते हो एक एक करके। इसी के तहत आगे देखते हैं अधीनस्थ सेवा बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी हैं, इसको भी देखते हैं। इसके अंतर्गत देखो, इसके अंतर्गत 387 पोस्ट है, आपको पहले ही ये मैंने अवगत करा दिया था। इसके अंतर्गत राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा, इसके अंतर्गत 11 पोस्ट है। राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा, इसके अंतर्गत 41 पोस्ट है। आप इनको देख सकते हो, मैंने पहले ही बताया कि भाई NSA का मतलब होता है नॉन शेड्यूल एरिया, और SA का मतलब होता है शेड्यूल एरिया। तो इनमें सभी में पर्यटन की भी है, सहकारी विभाग की भी है, कारागार की भी है। ये सभी तरह की तमाम पोस्टें दे रखी है, आप इनको देख सकते हो एक एक करके। ये देखो, और यहाँ पे आप नीचे इनको भी देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने भी ये चीज़ें दिखा रखी है, देखो आप एक एक करके दिखा रखी है। टोटल 337 पोस्ट है ऐसे। इधर ये NSA का मतलब है नॉन शेड्यूल एरिया, SA का मतलब है शेड्यूल एरिया, G का मतलब है जनरल, UR का मतलब है अनरिजर्व, SC का मतलब है शेड्यूल कास्ट, ST का मतलब है शेड्यूल ट्राइब। तो ये तमाम तरह की जानकारियाँ दे रखी है, आप इनको भी देख सकते हो। तो ये था दोस्तों आज की हमारी इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और आप सभी के दिलों में एक उम्मीद जगी है। राजस्थान सरकार ने भी वैकेंसियाँ निकाल दी हैं, और 28 SDM की पोस्ट हैं, कम नहीं है। तो आप अब अच्छी तरह से लग जाइए अपनी तमाम मेहनतों के साथ में, क्योंकि जब तैयारी के साथ में मेहनत करते हैं तो एक नई अच्छी मुकाम पर पहुंचते हैं। तो आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद दोस्तों।